तुर्की के पहले स्टेल्थ फाइटर जेट ने बड़ी उड़ान, पाकिस्तान को चीन दे रहा है अपना विमान। भारत के एमसीए का अता पता नहीं। तुर्की की सेना ने 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट केएएन की पहली सफर उड़ान पूरी कर ली है। नोटिस करने वाली बात यह है कि तुर्की, पाकिस्तान और चीन का संबंध अच्छा है। पाकिस्तान को चीन ने अपना स्टेल्थ फाइटर जेट J-31 देने का वादा किया है, लेकिन अब पाकिस्तान के पास दूसरा ऑप्शन भी है। वही तुर्की से उनका नया KN-5 जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट खरीद सकता है। इससे सबसे बड़ा खतरा भारत के लिए पैदा होगा, क्योंकि भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की चर्चा नहीं हो रही है। भारत का एमसीए स्टेल्थ जेट प्रोग्राम तुर्की के केएएन से पहले शुरू हुआ था। अब उड़ान बढ़ रहा है, लेकिन एमसीए का प्रोटोटाइप भी अभी तक तैयार नहीं हुआ है। इसकी कई वजह हो सकती है, लेकिन अगर भारत ने जल्दी से एमसीए जेट्स नहीं बनाए तो दिक्कत होगी। अब भारत में इस साल एमसीए के लिए फंडिंग हो जाती है तो भी इसे बनकर तैयार होने 2-3 साल लग जाएगी। पहली उड़ान 2028 तक ही पूरी हो पाएगी। इस बीच MK2 की बात हो रही है, फिर उसका निर्माण भी देर से होगा। फिलहाल जानते हैं KAN की ताकत। खान एक मल्टीरेल स्टेल्थ एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है। पहली उड़ान इसके 21 फरवरी 2024 को पूरी हो चुकी है। इस विमान को एक या दो फाइटर पायलट मिलकर उड़ाएंगे। स्टेल्थ फाइटर जेट 68.11 फीट लंबा और 19.8 फीट ऊंचा है। इसकी विंग स्पैन 45.11 फीट है। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 27,125 केजी है। इससे जनरल इलेक्ट्रॉनिक के 2 इंजन लगे हैं। यह अधिकतम मैक 1.8 की स्पीड से उड़ सकता है, यानी 2222 km की गति। यह अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। सबसे ज्यादा खतरनाक है इस विमान के हथियारों का जरीखा। इससे 6 तरह के हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लग सकती हैं। इसके अलावा हवा से सतह पर मार करने वाली 8 तरह की मिसाइलें लगाई जा सकती है। अगर सिर्फ बमों की बात करें तो इसमें 13 तरह के बम लगाए जा सकते हैं। या तो इन हथियारों को अलग अलग लगाया जाए या फिर इनका मिश्रण लगाया जाए। कुल मिलाकर यह कि अगर यह विमान दुश्मन टारगेट पर हमला करेगा तो बर्बादी बहुत ज्यादा होगी। इसका कॉकपिट ह्यूमन मशीन इंटरफेस से लैस है। इसके अलावा इसमें ESA राडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एडवांस नेविगेशन फीचर्स, IOS, RST, EOTS जैसे खतरनाक राडार लगे हैं।